प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर से एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। धन्यवाद करता हूं आप सब के लिए जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल एपोस्टल नितिन कुमार को सब्सक्राइब किया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि परमेश्वर आपको आशीषित करता जा रहा है। अब मैं कंटिन्यू आपको परमेश्वर का वचन पहुंचाता रहूंगा ताकि आप ब्लेस्ड हो सकें। एक पद जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय पर इन दिनों में रखा है, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 18 अध्याय और उसके पहले पद में पाया जाता है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा ने अपने सेवक यिर्मयाह को अपना वचन सिखाना चाहा। यूं तो यिर्मयाह खुद एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था। उसने यरूशलेम के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की, उसने गीत भी लिखा जो विलाप का गीत है। पर एक वचन सिखाने के लिए परमेश्वर यिर्मयाह को कहीं ले जाना चाहता था। उसका 18 अध्याय, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 18 अध्याय उसके पहले पद में इस तरीके से लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। हालेलुया। यूं तो घर पे भी ये सीख सकता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह से कहता, उठ और कुम्हार के घर जा। क्यों जाऊं मैं कुम्हार के घर? इसलिए जा कि वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कई बार परमेश्वर हमको और आपको अपने वचन को सुनाने के लिए हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन को सुनाने के लिए और सिखाने के लिए हमको किसी अलग स्थान पर ले जाना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि वो अपनी प्रजा को मोहित करके जंगल में ले जाता है। वो कहता है, मैं तुझे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और मैं वहां पर तुझसे शांति की बातें कहूंगा। जंगल में, जी हां, जहां पर जानवर हैं, खतरे हैं, अंधियारा है, खो जाने का डर है, जानवरों का डर है, मौत का डर है। ऐसा लगता है कि जंगल में आदमी डर सा जाता है, घबरा सा जाता है, निराश सा हो जाता है। पर वचन कह रहा, मैं तुझे जंगल में इसलिए मोहित करके ले जाऊंगा ताकि मैं तुझसे शांति की बातें कर सकूं। परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ ऐसा सिखाना चाहता था कि वो शायद अपने घर पे रहकर सीख नहीं पाता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी जगह लेकर के जाएगा, किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों से होकर के ले जाएगा, किन्हीं समस्याओं से होकर के ले जाएगा, किन्हीं चुनौतियों से होकर के लेकर के जाएगा। वो इसलिए नहीं होगा कि वो आपको दंड दे, आपको तकलीफ दे, पर इसलिए होगा ताकि वो आपको अपने वचन को सुनाए और आपको सिखा सके। यिर्मयाह परमेश्वर का जन है। परमेश्वर कहता है, उठकर कुम्हार के घर जा, मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। तीसरा पद बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। हालेलुया। क्या आप कुम्हार के घर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस स्थान पर जाने के लिए जहां परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर के जा रहा है? लिखा, जब वो कुम्हार के घर गया और तब लिखा इसकी आंखें खुल गई। आंखें कैसे खुली गई? लिखा है कि जब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। अरे आप निकलिए तो अपने घर से, निकलिए तो अपने कंफर्ट जोन से, निकलिए तो अपने स्थान से, उठिए तो अपनी जगह से, जाइए तो जिस जगह पर जहां खुदा आपको ले जा रहा है, तब आपको भी दिखाई देगा खुदावन कुछ बना रहा है। हालेलुया। गॉड इज डूइंग समथिंग, ही इज मेकिंग समथिंग। यू नीड टू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द will of God, according to the plan of God. You need to listen the word of God. Then you will be able to see what God is going to do for your life. परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, जब वो गया देखा कुछ बना रहा है परमेश्वर, और जो कुछ परमेश्वर बना रहा है, लिखा उसके हाथ से टूट गया। क्या था? कुम्हार सीमेंट से नहीं बनाता, ब्रिक्स से नहीं बनाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं यूज करता, फेविकॉल नहीं यूज करता। परमेश्वर ने मिट्टी को इस्तेमाल किया। मिट्टी से जो वो बना रहा था, लिखा वो टूट गया। जब वो टूट गया, यिर्मयाह शायद सोचा होगा अब तो परमेश्वर क्या करेगा, कुम्हार क्या करेगा, इस मिट्टी को उठा के फेंक देगा। लेकिन परमेश्वर ने उस मिट्टी को फेंका नहीं। यिर्मयाह तो चकित हो गया, सोचने लगा ये तो मिट्टी यूजलेस हो गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, इसका अब क्या यूज है। बट सेम टाइम, बाय द सेम मिट्टी, उसी मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, एक और बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। मुझे पता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। अगर वो मूर्खता में भी कुछ बना देगा तो भी इंसान की समझ वहां तक नहीं जा सकती।
और इस बर्तन को लिखा परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। मुझे पूरा यकीन है ये बर्तन महिमा का बर्तन होगा, आशीष का बर्तन होगा, लोगों के लिए बरकत को वो कैरी करेगा। और तब वो समझ गया कि खुदा मुझसे क्या करना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको और आपको जहां भी ले जाना चाहता है, जिस स्थान पर ले जा रहा है, आप डरिए मत, घबराइए मत। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बनाएगा, जब वो बना देगा तो आप कहेंगे दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड दिस इज मार्वलस इन आवर eyes. The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. जिस तरह भजन संहिता 118 उसके 23 पद में लिखा है, भजनकार कहता है ये यहोवा की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। हालेलुया। You will become a blessing to many people. आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यिर्मयाह की मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी। पहली चीज, उसने खुदा की आवाज को सुना, उठ कुम्हार के घर जा। दूसरी बात, he was obedient to the word of God. उसने आवाज को सुन के नजरअंदाज नहीं किया, वो कुम्हार के घर चला गया। जैसे गया उसकी आंखें खुल गई, देख रहा खुदा कुछ बना रहा है। टूट भी गया, फिर भी उस मिट्टी को खुदा ने फेंका नहीं, दोबारा से उसको एक नया बर्तन बना दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जाइए परमेश्वर की इच्छा में, क्योंकि अगर परमेश्वर कुछ आपको बनाएगा 100% वो महिमा का बर्तन होगा। इसीलिए परमेश्वर का सेवक पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर का असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, सोने चांदी के नहीं, मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर का असीम धन रखा है। सबसे महंगा धन परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हम और आप मिट्टी का बर्तन है। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने सबसे असीम धन अपना रखा है। क्या है वो धन? होली स्पिरिट। Hallelujah. God is going to do something good in your life. He is already doing for you. वो आपके लिए कुछ अद्भुत कर रहा है। आइए हम खुदा की आवाज सुने और कुम्हार के घर चलें, ताकि वो हमको और आपको बना सके और हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। अगर आप इस संदेश से छुए जा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, जरूर किसी के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जान सके कि उसका परमेश्वर कितना बड़ा कारीगर है, कितना बड़ा इंजीनियर है, जो चीजों को पैदा करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट मैसेज।